नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में बोरवेल पर वाटर मीटर अनिवार्य। नई नीति के तहत हर घर का होगा सर्वे। दिल्ली में भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार नई नीति तैयार कर रही है। प्रस्ताव के तहत बोरवेल पर वाटर मीटर लगाए जाएंगे ताकि भूजल के उपयोग की निगरानी की जा सके। इसके साथ ही हर घर का सर्वे कर बोरवेल, जल खपत और जल स्रोतों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य भूजल दोहन पर नियंत्रण, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए प्रभावी योजना तैयार करना है। यमुना को नया जीवन देने की पहल, जीडीए ने शुरू किया यमुना डायलॉग्स मंथन। दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली यमुना नदी को फिर से स्वच्छ और जीवंत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने यमुना डायलॉग्स की शुरुआत की है। इसके तहत विशेषज्ञों, अधिकारियों और विभिन्न हितधारकों के साथ नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन पर मंथन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य यमुना की सफाई, पर्यावरण सुधार और नदी के आसपास के क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करना है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पिंक टिकट बंद कर स्मार्ट कार्ड व्यवस्था होगी लागू। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर बड़ा फैसला किया। 31 जुलाई के बाद पिंक टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू की जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रा प्रक्रिया को आसान, सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। अब यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर होगा और कागजी टिकट की जरूरत कम होगी। दिल्ली की मंडियों में सब्जियों की कमी, सप्लाई घटने से थोक और खुदरा बाजार में महंगाई। दिल्ली के सब्जी बाजारों में बारिश का असर साफ नजर आ रहा है। मंडियों में कई सब्जियों की आवक कम होने से थोक और खुदरा बाजार में कीमतें बढ़ गईं। व्यापारियों के मुताबिक खराब मौसम और सप्लाई में कमी के चलते दामों में तेजी आई। इसका असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। ग्राहक महंगी सब्जियां खरीदने को मजबूर हैं। अगर मौसम की स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में कीमत में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। दिल्ली सरकार ने अभय वर्मा को बनाया मुख्य प्रवक्ता, अनिल शर्मा और हरीश खुराना को जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक और राजनीतिक संचार को मजबूत करने के लिए नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया। अभय वर्मा को सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया। वहीं अनिल शर्मा और हरीश खुराना को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार के फैसलों, योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने में ये नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किया मेगा प्लान, स्कूल्स में जल संरक्षण अभियान को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन मिशन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूल्स के लिए जल संरक्षण से जुड़ा मेगा प्लान लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को पानी बचाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। सरकार स्कूल परिसरों में जल प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। अभियान के जरिए बच्चों को जल बचत का संदेश देकर भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने की कोशिश की जाएगी। केजरीवाल का E20 पेट्रोल पर हमला, पंप पहुंचकर लोगों से पूछा अनुभव। E20 पेट्रोल को लेकर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल पंप पहुंचकर वाहन चालकों से बातचीत की और E20 ईंधन को लेकर उनका अनुभव जाना। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि E20 से पेट्रोल आयात कम होगा और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। दिल्ली की तंगलियों में अब तुरंत पहुंचेगी फायर टीम, 26 QRV होगी तैनात। दिल्ली की सकरी गलियों में आग लगने की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। फायर ब्रिगेड में 26 क्विक रिस्पांस व्हीकल यानी QRV शामिल की जाएगी। ये छोटी गाड़ियां उन इलाकों तक आसानी से पहुंच सकेंगी जहां बड़ी दमकल गाड़ियों को पहुंचने में परेशानी होती है। इन टीम्स को जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ तैनात किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था से आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय कम होगा। दिल्ली एम्स में सर्जरी का लंबा इंतजार, कुछ मरीजों को 2.5 साल तक करनी पड़ रही प्रतीक्षा। दिल्ली एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार कुछ विभागों में सर्जरी के लिए मरीजों को 2.5 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा देरी ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी की सर्जरी में बताई गई। विशेषज्ञों के अनुसार मरीजों की बढ़ती संख्या, सीमित ऑपरेशन थिएटर और संसाधनों पर दबाव इसकी बड़ी वजह है। हालांकि गंभीर और आपातकालीन मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। नीट पेपर लीक केस में 13 आरोपियों की हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ी। नीट पेपर लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। मास्टरमाइंड समेत 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई। सीबीआई पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और नए सबूत जुटाने में जुटी है। एजेंसी डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और संदिग्धों के आपसी संबंधों की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
पीएफआई अध्यक्ष समेत 20 पर आरोप तय। 2047 तक इस्लामिक शासन की साजिश का आरोप। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पीएफआई के अध्यक्ष समेत 20 आरोपियों पर अदालत ने आरोप तय किए। जांच एजेंसी इसका आरोप है कि इन लोगों ने वर्ष 2047 तक शरिया कानून आधारित इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश रची। अभियोजन के अनुसार संगठन पर कट्टरपंथी गतिविधियों, युवाओं की भर्ती और देश विरोधी षड्यंत्र से जुड़े आरोप हैं। हालांकि आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं होता है और मामले की सुनवाई के दौरान अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाएगी। इंदिरापुरम की सुपरटेक आइकन सोसाइटी में 2 दिन से जल संकट, लोगों में भारी आक्रोश। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित सुपरटेक आइकन सोसाइटी में पिछले 2 दिनों से पानी की गंभीर किल्लत बनी हुई है। बूंद बूंद पानी के लिए परेशान निवासी मेंटेनेंस एजेंसी की कथित लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। पानी की कमी से दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। निवासियों ने जल्द जलापूर्ति बहाल करने और जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली की हवा हुई साफ, बारिश और मौसम ने घटाया प्रदूषण। दिल्ली में लोगों को फिलहाल साफ हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। हाल के दिनों में हुई बारिश, तेज हवाओं और मौसम में बदलाव से प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा ने हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे बैठाने में मदद की, जबकि तेज हवाओं ने प्रदूषकों का फैलाव बढ़ाया। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि मौसम से मिली ये राहत अस्थायी हो सकती है। मंडी रोड को नेशनल हाईवे बनाने की मांग। दिल्ली सीएम ने गडकरी को लिखा पत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मंडी रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देने की मांग उठाई। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी रोड दिल्ली के महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है और इसे बेहतर कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। पत्र में सड़क सुधार, यातायात सुविधा और क्षेत्रीय विकास का भी मुद्दा उठाया गया। ग्रेटर नोएडा कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा, जांच में खामियां मिली तो होंगे सील। ग्रेटर नोएडा में कोचिंग सेंटर्स की जांच तेज कर दी गई। प्रशासन की टीम अलग अलग संस्थानों का निरीक्षण कर रही है और सुरक्षा मानकों समेत कई व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी कोचिंग सेंटर में गंभीर खामियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जा सकता है। जांच का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों का पालन कराना है। दिल्ली में महिलाओं के लिए 50 लेडीज स्पेशल बसेस चलेंगी। रूट तय करने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही 50 लेडीज स्पेशल बसेस शुरू की जाएंगी। परिवहन विभाग ने इन बसेस के संचालन के लिए रूट तय करने का काम शुरू कर दिया। इन बसेस का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और आसान सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की जरूरत और भीड़ वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए मार्गों का चयन किया जाएगा। लाल किला उड़ाने की धमकी से हड़कंप, जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर की गहन जांच की। बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा टीम ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिल पाई। अधिकारियों ने बताया कि एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। धमकी देने वालों की पहचान और मामले की जांच के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी ग्लोबल सिटी। दिल्ली एयरपोर्ट तक मिलेगा सिग्नल फ्री सफर। गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना पर काम तेज हो गया। इसके लिए सुरंग के जरिए कनेक्टिविटी विकसित करने की तैयारी है। इस परियोजना से दिल्ली एयरपोर्ट तक सिग्नल फ्री रोड नेटवर्क मिलने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक बेहतर कनेक्टिविटी से समय की बचत होगी और क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर के परिवहन ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम। 2 दिन बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। प्रशासन ने मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली के हजारों साल पुराने इतिहास पर शोध, अभिलेख पुरातत्व फेलोशिप को मंजूरी। दिल्ली के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए नई शोध पहल शुरू की जा रही है। अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन पर आधारित फेलोशिप को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत शोधकर्ता दिल्ली की हजारों साल पुरानी विरासत, सभ्यता और ऐतिहासिक बदलावों का अध्ययन करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि ये पहल राजधानी के अनदेखे इतिहास को सामने लाने में मदद करेगी। शोध के जरिए पुराने दस्तावेजों, स्मारकों और पुरातात्विक प्रमाणों से दिल्ली की समृद्ध कहानी को नई पहचान मिलेगी।
गुरुग्राम के 99 निजी स्कूल आरटीई दायरे से बाहर, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। अगर आपका बच्चा गुरुग्राम के निजी स्कूल में पढ़ता है या आप एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर जरूरी है। शिक्षा विभाग ने जिले के 99 निजी स्कूल्स को आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बाहर कर दिया। साथ ही इन स्कूल्स का MIS एक्सेस भी हटाया गया। विभाग के इस फैसले से इन स्कूल्स में आरटीई नियमों के तहत होने वाली प्रक्रियाओं पर असर पड़ेगा। अभिभावकों को अब स्कूल की मान्यता और नियमों की जानकारी जरूर जाननी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी हलचल, 2029 चुनाव को लेकर मिले संकेत। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी और संवैधानिक चर्चा तेज हो गई। संसद की संयुक्त समिति ने संकेत दिए कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की व्यवस्था बनाना है, जिससे चुनावी खर्च और बार बार होने वाली चुनावी प्रक्रिया को कम किया जा सके। अमित शाह ने दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का उद्घाटन किया, युवाओं को मिलेगा लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी की भीड़ से देश का भविष्य तय होता है, क्योंकि यहीं से युवाओं के ज्ञान और सोच का विकास होता है। नई लाइब्रेरी विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और पाठकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। सरकार का उद्देश्य पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस पहल को शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अहम कदम माना जा रहा है। आदर्श नगर स्टेशन पर 2 ट्रेन का ठहराव मंजूर, दिल्ली यात्रियों को बड़ी राहत। दिल्ली के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर 2 महत्वपूर्ण ट्रेन के ठहराव को मंजूरी दी। इस फैसले से हिमाचल प्रदेश जाने वाले पर्यटकों और पंजाब के धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। नए ठहराव से यात्रियों का समय बचेगा, उन्हें बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। रेलवे के इस कदम से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। नोएडा में 9000 वाहन मालिकों को नोटिस, रोड टैक्स और जुर्माना बकाया होने पर कार्यवाही। अगर आप कमर्शियल वाहन चलाते हैं और रोड टैक्स या जुर्माना बकाया है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। नोएडा परिवहन विभाग ने ऐसे 9000 से ज्यादा वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जिन्होंने लंबे समय से टैक्स और जुर्माने की रकम जमा नहीं की। विभाग ने बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि समय पर भुगतान न करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।